आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, जिसकी चर्चा आपने कही कि नवंबर का महीना मिड कैप के लिए होगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हमने निफ्टी का चार्ट जैसे देखा कि ये सीधे लगभग 24,600 के आसपास से भाग करके 26,000 के ऊपर तो आ ही गया था। अब मिड कैप ने तेजी दिखाई, लेकिन वैसी नहीं। तो अब यहाँ पर आप क्या नई ऊंचाइयों की उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी से पहले जो है वो मिड कैप इंडेक्स अपना नया हाई बना लेगा? हाँ, इसी के साथ हाँ मिड कैप का ही नया हाई बना लेगा। मेरा तो अंदाजा ऐसा ही है राजीव जी, क्योंकि मैं ना इतनी सारी चीजें करता रहता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, इसलिए यहाँ पे ही मिड कैप का भी एक कॉल आउट कर देता हूँ। आई थिंक बहुत कभी कभी मैं इस चीजें लिखता हूँ। 23 अक्टूबर को मैंने सबको लिखा था जो कुछ मुझे दिख रहा था। वो दिख रहा था कि 2028 के मार्च तक 25 26 27 28 2000 क्या लिखा था, मैं खुद ही लिख के भूल जाता हूँ। 2029 के मार्च तक निफ्टी 40,000 प्लस, निफ्टी मिड कैप जो हमने लगाया है 1 लाख के ऊपर, स्मॉल कैप जो आप लगाएंगे 40,000 के ऊपर। इसमें एक और एनालिसिस डाल दूंगा आपको। बैंक निफ्टी शायद 85,000 के ऊपर। हमको यही लेके चलना है। ये जो नया ये माला देख रहे हैं ना राजीव जी, ये गजब का माला है। ये बहुत पेशेंस रखता है, बहुत पेशेंस। आप देखिए कितना डीप गया है, कितना डीप गया है, कितना मतलब कितने लोगों को का कत्ल किया है ये फॉल ने मिड कैप में। और जब ये रिवार्ड देगा ना, तो आप समझें कि एकदम वो छप्पर फाड़ के रिवार्ड देगा। इसलिए ये जो मेजरमेंट है इसको मल्टीपल तरह से लेना पड़ेगा। और ये मिड कैप इंडेक्स नया हाई बनाएगा तो समय तक के लिए बनाएगा, और 2 से 3 साल तक के लिए बनाएगा। अगला 1 साल आप निफ्टी को दे दीजिए, बैंक निफ्टी को दे दीजिए। उसके बाद के 2 साल आप मिड कैप और स्मॉल कैप को दे दीजिए। ये आपका वही स्ट्रक्चर है। और छोटे छोटे रेंजेस में मिड कैप स्मॉल कैप कोई पैसा बना के नहीं देंगे। इसमें आपको साल 2 साल तक खरीदते रहना पड़ेगा। उसके अगले 3 साल में 5-7 साल एक बार में झटके में कॉम्पनसेट कर जाएगा। ओके, तो ये वैसा चार्ट है जी। तो ये मिड कैप की स्थिति हो गई, स्मॉल कैप साथ में समझ लेते हैं। स्मॉल कैप ने भी अब चलना शुरू किया था, तो ये तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी ठीक ठाक दूर है, क्योंकि 18,400 के आसपास इसने देखा लेवल अभी ताजा ताजा, लेकिन ऊपर आपके सामने 20,000 पड़ा हुआ है। स्मॉल कैप भी मिड कैप के साथ चलेगा, लेकिन स्मॉल कैप की चाल मिड कैप का नया हाई बनने के बाद आने वाली है, उसके पहले तो नहीं आती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक और एनालिसिस मैंने करके रखा हुआ है, शायद कभी वेबसाइट पे पब्लिश भी करूंगा। मोस्टली ऐसा देखने को मिला है, जिसमें मैंने 2008 का भी फॉल का डेटा उठाया था, 2020 के फॉल का भी डेटा उठाया था, 2017 के बाद का इंटरमीडिएट टर्म का भी डेटा उठाया था, और 2021 का इंटरमीडिएट टर्म का भी डेटा उठाया था। एक चीज जो देखने को मिल रहा है कि 1 साल तक जब भी नया हाई या नया रन शुरू होता है, या तो बड़ा वाला बुल रन या इंटरमीडिएट वाला बुल रन, उसमें आपको 1 साल तक निफ्टी आउट परफॉर्म मैक्सिमम कर देता है, और उसके बाद चार्ज ले लेता है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप। लेकिन जब आप उसको और एक्स्ट्रा आगे लेके जाएंगे तो नॉर्मली देखते हुए यही लगेगा कि मिड कैप सबसे ज्यादा रन देता है, और स्मॉल कैप मिड कैप के थोड़ा नीचे रह जाता है, जैसे होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि स्मॉल कैप आपको ज्यादा रन देना चाहिए। इन रियलिटी स्मॉल कैप आपको ज्यादा रन देता है, और मे बी इट मे बी ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट टू सम ऑफ द व्यूअर्स और लिसनर्स जो जाके काम कर सकते हैं। होता ही है कि माइक्रो कैप बढ़ के स्मॉल कैप हो जाते हैं, और स्मॉल कैप बढ़ के मिड कैप हो जाते हैं, मिड कैप बढ़ के लार्ज कैप हो जाते हैं। तो एक्चुअल जो हमको डेटा दिखता है, वो दिखता तो है कि आउट परफॉर्म जाके हमारा मिड कैप कर रहा है, बट एक्चुअल ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि वो आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप का होता है, चूंकि वो घुस गए हैं जाके मिड कैप में, इसलिए बेनिफिट मतलब जो रिवार्ड पॉइंट्स है वो मिड कैप लेके जाता है, लेकिन जो मेहनत है वो स्मॉल कैप करता है। दैट्स द वे इट इज, मेरा अंदाजा है। तो स्मॉल कैप यहाँ पे इंडेक्स में आपको चाल तब दिखना चाहिए जब आपका मिड कैप 60,000 के ऊपर निकल जाएगा।